ओम नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। यस्मिन् शैलसुतालिकेन्दुकलिका कल्याणमाल्यायते वाग्देवी कवरी विभूषणमणिग्रामः फलस्तोमति नासामौक्तिकरश्मया रश्मयः स्मरसरोजाक्ष्या तुषारन्त्योः मैथिल्याश्चरणांशुपल्लवचयः शय्यास्तु मच्चेतसः उत्फुल्लामलदुकोमलोत्पलदलश्यामाय रामायते कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रामाय रामात्मने योगारूढमुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारविध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमाध्यक्ष परम प्रभु अनंत सौंदर्य माधुर्य औदार्य समुद्र श्री युगल सरकार, उनकी मंगलमयी लीला का, उनके अनुग्रह का महाख्यान भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण, उसकी रीति से, आचार्य परंपरा की रीति से भगवान के वांग्मय विग्रह की ही अर्चना करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री और भगवान की ही दिव्य आभा से आलोकित व्यासस्वरूप पूज्य चरण श्री हित अम्बरीश जी महाराज, यहाँ विराजमान परम वंदनीय पूज्य श्री महंत जी महाराज, परम रसिक और सदैव अपने मंदस्मित से रस का संचार करने वाले हमारे प्रेम गली के पूज्य श्री महाराज जी, आप सब विराजमान धामवासी श्री वैष्णव श्रद्धालु भक्तिमती माताओं, परम मंगलमय अवसर है। आज परम सौभाग्य का विषय है। अक्षय तृतीया का लाभ हम लोगों को मिल रहा है। भगवान ही अक्षय हैं, जगत तो क्षयिष्णु ही है। और जब तक भगवत कृपा, भगवत पादारविंद मकरंद के रसास्वादन की उत्कंठा नहीं जगे, तब तक कुछ भी अक्षय प्राप्त हुआ है ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए। बहुत हमारे आयतन तुच्छ हो गए हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में रुचि, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में तृप्ति का अभ्यास हो गया है, और इसलिए कुछ महत्तर पाने की लालसा नहीं जगती। इसलिए जिस संसार के विषय में आचार्यों ने, शास्त्रों ने बारंबार कहा सर्वे क्षयांता निचया, उसके ही संग्रह की ऐसी वृत्ति, ऐसा स्वभाव बन गया है। तो जब किसी दिन आचार्यों के अनुग्रह से, शास्त्रों के उपदेश से कोई तिथि हमारे जीवन में अक्षय होकर के आती है, तो हमारा ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए कि अक्षय तृतीया हम मनाते ही हैं या कहीं किसी अक्षयता को मानते भी हैं। हम जिन शब्दों को जीते हैं उनके अर्थ ही निर्वासित हो गए हैं और पीढ़ियों से हम उन शब्दों को दोहराते हैं। ऐसी किसी गोष्ठी में, ऐसी किसी सभा में किसी साधन संपन्न महापुरुष का अनुग्रह हो तो जैसे अभी हम सुन रहे थे, ऐसे शब्दों के अर्थ प्रकाशित होते हैं। दास के पूज्य गुरुदेव कथा प्रवचन नहीं करते थे,
बारंबार कहते थे कि देखो, शब्दों में अर्थ नहीं होते, अर्थ जीवन में होते हैं। जीवन में अर्थ नहीं हो तो किसी भी शब्द से उसकी प्रतीति नहीं होती। व्याकरण में अर्थ का तात्पर्य ही क्रिया किया गया है। जो क्रियावान है उसको ही अर्थ की प्राप्ति होगी। अभ्यास में जाना, जीवन को प्रयोग में ले जाना, वैसे प्रयोग में जिससे जो क्षयिष्णु जगत है उसकी रुचि घट जाए और जो अक्षय भगवान हैं उनके प्रति उत्कंठा, उनके प्रति हमारी प्यास, उनके प्रति हमारी लालसा बढ़ जाए। महापुरुषों ने अनेक मार्ग से, अनेक पद्धतियों से इसका निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी उस निरूपण के सर्वोत्तम विधान के रूप में हमारे सम्मुख है। अभी तो पूज्य आचार्य की वाणी में हमने जैसे सुना है, उसको सुनने के बाद बहुत देर तक उसमें डूबे रहने में रुचि है, बोलने में नहीं रहती है। कुछ अच्छा सुनने का जब अवसर मिलता है तो बोलने की रुचि घट जाती है। जब सुन करके बोलने की बहुत रुचि हो तब समझना चाहिए कि समझ में कम आ रहा है। जब स्वीकार पैदा होता है तो प्रतिक्रिया शून्य हो जाती है। प्रतिक्रिया तो प्रतिकार के लिए आती है जब हम सहज नहीं होते अपने श्रवण के साथ। उत्तम कोटि का श्रवण मनन में ले जाता है, मौन में ले जाता है, वो फिर प्रतिभाषण करने में नहीं लाता। अब यहाँ तो आज मैं इतना अपने को ऋणी पा रहा हूँ कि मैं जो आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा, बस उसका निर्वाह करने भर के लिए कुछ कह रहा हूँ। तो एक बात कह करके मैं प्रणाम करूँगा इस गोष्ठी को। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेकर विविध मार्ग से विभिन्न प्रकार की लीलाओं का संपादन करते हैं। एक व्यवहार में हम लोग शब्द कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। सकना शक्ति का, सामर्थ्य का वाचक है। भगवान में ये लगता नहीं। तो भगवान समर्थ हैं और अन्यथा कर तुम समर्थ हैं। जो होने वाला है वो कर सकते हैं, जो नहीं होने वाला है वो कर सकते हैं। जो हर हाल में होने ही वाला है उसको भी नहीं कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसलिए कि निरंकुश हैं। और वो ईश्वरता कैसी जो निरंकुश न हो। तो आचार्य कहते हैं कि सद्गति कब होती है, तो कहा निरंकुशेश्वर दया, निरंकुश ईश्वर की दया से। ऐसा ईश्वर यदि वह कृपा कर दे तो फिर उस कृपा में कोई और व्याघात उपस्थित न कर सके। नहीं तो फिर ऐसा भी देखा जाता है कि आसमान से गिरे और कहीं पता नहीं किस पर अटकते हैं लोग, वहाँ अटके। तो जब भगवान लीला करते हैं तो उसमें एक विशेष लीला प्रकट करते हैं भगवान। वेदों में, उपनिषदों में जिसकी बात कही गई, जगत का निर्माण इसलिए हुआ कि इसमें आकर के अपने प्रारब्ध को अशेष करके जीव फिर से अपने परम प्रभु की सन्निधि प्राप्त कर ले। अनेक विधियां हैं। एक तो ये भी है कि कुछ नहीं है, सब क्रीड़ा है। लेकिन ऐसा कह देने पर जो हमारा कर्तव्य बोध है, जो हमारा दायित्व है, उसके प्रति थोड़ा अनवधान हो जाता है। सब खेल ही है तो हमें क्या करना है। तो उसमें एक दायित्व बोध जो है साधक का, उपासक का, उसके लिए ये निरूपण किया कि यह मुक्ति का मार्ग है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई। तो कैसे तरेंगे? संसार साधन है। समुद्र डूबने के लिए नहीं है, पार जाने के लिए है। जिनके पास पार जाने की पद्धति नहीं है वो डूब जाते हैं। अपने को पाने के लिए भगवान ने ये प्रयोगशाला रची और ये कौतुक है भगवान का। कभी बाल्यकाल में आप खेलते होंगे ना, छिपते हैं, क्या कहते हैं उस खेल को? हाँ, छुपा छुपी कहते हैं, कुछ और भी आइस पाइस जैसा कुछ है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। छिप जाते हैं और आंख बंद करनी पड़ती है ईमानदारी से कि आप आंख बंद कर लीजिए, हम छिप जाएं, फिर हमको खोजिए। ऐसे नंदनंदन ने श्री वृंदावन धाम में लीला की है। ऐसे लीला होती है। तो भगवान वो लीला करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं छिप रहा हूं, खोज के दिखाओ। जगत और कुछ नहीं है। एक क्रीड़ा की है ठाकुर जी ने अपने जनों के साथ, अपनों के साथ, कि देखो मुझे खोज के दिखाओ। अब मैं छिपता हूं, कौन खोज पाएगा? दिखाई तो पड़ते नहीं भगवान, प्रत्यक्षता से तो खोजे नहीं जाते।
तो खोजे कैसे जाते हैं? कहा जिनकी प्रतीति बहुत गहरी है, जिनका आस्वाद बहुत गहरा है, जो अनुभव मार्ग से प्रविष्ट होते हैं, वो खोज लेते हैं। एक रस की बड़ी प्रसिद्ध बात है, और शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका सब चर्चाएं की हैं, तो उसमें आगे आगे तो अभिसारिका मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसीलिए इन्हीं शब्दों से काम चला ले रहा हूँ। पीछे पीछे दूती, चंद्र ज्योत्सना में ज्योत्सना की ही भांति कांति की नायिका है, और उसने वैसे ही वस्त्र धारण कर लिए। तो कवि ने कहा कि जुवती जोन में मिली गई, नैक न परति लखाए। तो जो मिलने जा रही प्रियतम से है प्रेयसी, वो चांदनी में ही घुल गई, वैसी ही अंगकांति है, वैसे ही वस्त्राभूषण है। तो जो उसका अनुगमन करती हुई दूती है, उसको पता ही नहीं चलता कि अब पीछा किसका करना है, कैसे चलेगी। तो कहा सौंधे के डोरे लगी, सुगंध जो आती है उसके श्रीअंग की, उस सुगंध का अनुगमन करती हुई चली जाती है। तो ठाकुर जी परम कृपालु हैं। जब उन्होंने ये पहेली बनाई तो उन्हें लगा कि बड़ा कठिन है, मैं छिप जाऊं तो मुझे कौन खोज सकता है, मैं प्रकट हो जाऊं तो पहचानने की क्षमता नहीं है लोगों में, प्रत्यक्ष हुए भगवान को ही पहचानने में इतने धोखे हैं, तो छिप जाऊं तो मुझे कौन खोज पाता। तो कृपा करके छिपते हुए भगवान भी मुझे खोजने वाले खोज ले जाएं, इसके लिए कुछ हिंट देते हैं, कुछ उपाय कर देते हैं, और वह उपाय है रस। भगवान सच्चिदानंद हैं, भगवान रसस्वरूप हैं। इस संसार में जब भगवान आकर ये क्रीड़ा करते हैं कि जीव मुझको खोजे, मैं छिपा हुआ हूँ, तो वे छिपे हुए भगवान ये मुझको कैसे खोज पाएगा, इसके लिए इस सीठे संसार में मीठे रस की कुछ बूंदें छिड़क देते हैं। यही मेरी पहचान है। कहीं उसको श्रीमद् भगवत गीता में विभूति इत्यादि कह करके निरूपित किया है, अभी उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। इस संसार में भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग क्या है? वो रस है। और सभी शास्त्रों ने, सभी पद्धतियों ने बहुत प्रकार की बातें कहते हुए घूमकर धीरे धीरे इसी रस पर ला करके टिका दिया है। और मुझे ये कहने में कोई आज शंका नहीं है, क्योंकि पूज्य महाराज जी हमारे बैठे हैं, जहाँ कुछ बात बिगड़ेगी तो ये ठीक करेंगे उसको। रस की रीति का प्रवर्तन किया है, इसलिए किया है कि और कोई मार्ग भ्रष्ट हो सकता है, रस मार्ग भ्रष्ट नहीं होता। वो सदैव मूल की ओर, गहराई की ओर जाने की ही यात्रा में रहता है। अभी आपने चर्चा की ना, ढरे, तो जो ढरेगा वो कहाँ जाएगा? रस जब भी प्रवाहित होगा तो अपने केंद्र की ओर जाएगा। जीव सहज भाव से रसस्वरूप भगवान की ओर बढ़े, इसलिए इसमें थोड़ा कहीं आनंद का अनुभव वेदों ने भी कहा, और फिर गोस्वामी जी ने जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र तक कैसे पहुँचेंगे? जहाँ मिठाई की ढेर रखी है उस ढेरी तक चींटियाँ कैसे पहुँचती हैं? कहीं जहाँ दाना, जहाँ सुगंध उनको मिलती है वहाँ से जाती हैं। जो आनंद सिंधु भगवान हैं उन तक जीव कैसे पहुँचेगा? तो इसलिए संसार में भगवान ने आनंद की छींट डाल दी है। ये कहीं भी आनंद नहीं है, आभास ही है। इस आभास से आनंद की प्रतीति तक अपने को ले जाना है, और जब उसकी प्रतीति हो जाती है तो बाहर जो कुछ द्वंद्व है, जो भटकाव है, वो शिथिल हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बार में यदि पूरी कथा को देखें, स्कंध और प्रसंगों का विस्तार तो असाधारण है। तो यह जिसको मर्त्यलोक कहा जाता है, और जहाँ आकर के इस लोक का नाम मर्त्यलोक होने पर भी कोई मरने को प्रस्तुत नहीं है। ये क्या मज़ेदार बात है। आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जिसके फार्म पर सबसे ऊपर ही छपा हुआ है कि यहाँ मरने आए हैं। श्री कबीरदास जी महाराज तो ये मुर्दन का गांव, मरने ही यहाँ आए हैं, ये प्रयोगशाला ही मरने की है, और कोई तैयार नहीं है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण और महाराज परीक्षित, देखो कितना सुंदर मरना हो सकता है, उसका प्रयोग करके दिखाते हैं। और बुढ़ापा आएगा तब मरेंगे, इसका कोई इंतज़ार नहीं करना है। 70 साल के बाद, 100 साल के बाद मरेंगे, इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं करनी है। एक दिन में ही, एक सप्ताह में ही
कैसे मृत्यु को महोत्सव बनाया जा सकता है। ऐसी मृत्यु जिसकी युग युगों तक कथा चलती रहेगी और जिसको सुनकर के इस मर्त्यलोक के सब मरने वाले अपने मरने को अमरत्व में ढाल देंगे, ऐसी एक कथा महाराज परीक्षित के प्रसंग से श्री सुखदेव जी महाराज के अनुग्रह से उपस्थित हो गई है। और उसमें मार्ग क्या है? एक बार भी परमहंस ये नहीं कहते राजा को कि मरोगे नहीं। मरने से नहीं बचना है, मरने से डरने से बचना है। वो डर कैसे छूटेगा? क्योंकि मृत्यु डर से अधिक कुछ है नहीं, और डर तब छूटता है जब रस जागृत होता है। जिस पदार्थ में, जिस विषय में आपका रस जग गया है, उसमें कितने भी व्यवधान का डर हो, आप रस तक जाने की चेष्टा करते हैं। जिनको जहाज में चलने का रस है, उन्होंने घटनाएं नहीं सुनी हैं क्या? तो जहाज में चलना बंद करते हैं महाराज जी। ट्रेन की दुर्घटनाएं, बिजली से करंट लगने की, जहाँ कहीं भी डर है उन सब जगहों में यदि हमको रस की अनुकूलता की प्रतीति हो गई है तो डरते हुए भी हम किसी विषय का परित्याग कर नहीं पाते। तो राजा परीक्षित को परमहंस सुखदेव रस जागृत करते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों का, वो रस जो राजा में पहले से विद्यमान है, राज्य कार्य में आकर के और बहुत सारे प्रपंच में, और कुछ कलयुग का भी प्रवेश उसमें कथा ऐसा कहती है। वह रस कहीं उसकी सांद्रता घट गई है, पर संस्कार विद्यमान है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो सुनने के तुम अधिकारी हो, महापौरुषिको भवान। तो परंपरा ये है कि उस रस का अनुभव किया गया है। और जब परीक्षित के अंतःकरण में वो रस जागृत हो जाता है तो राजा परीक्षित भूल जाते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। और निष्कर्ष भूत वाक्य जो कहते हैं सुखदेव परमहंस, तुम राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। जितने दिन मैं मर जाऊंगा ये बोध है, उतने दिन मनुष्य के शरीर में हम पशु ही हैं। और जिस दिन ऐसा दिव्य मंगलमय स्मरण भगवान के चरणों का हो जाए, जो आरंभ में ही कह दिया गया, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति, वो स्मरण हमारा प्रगाढ़ हो जाए तो उस रस मार्ग से रसस्वरूप भगवान ऐसे आच्छादित कर लेते हैं कि जन्म और मृत्यु की कोई प्रतीति शेष नहीं रहती। कथा के बहुत रूप विकसित हो गए हैं, दिन में भी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग उसकी कर रहे थे, लेकिन जिसके बहुत रूप होते हैं उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। एक ही रूप हो और उसी रूप में सदा निष्ठा बनी रहे, असंख्य रूपों में भी उसी एक रूप की प्रतीति बनी रहे। सौभाग्य है, धाम की महिमा है, आचार्यों का अनुग्रह है, भगवान का वचन है, कभी सत का अभाव नहीं होता। इसलिए बहुत प्रतिकूल समय में भी कुछ महापुरुष अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित पद्धतियां हैं उनकी रक्षा करते हैं। हम आप भी उसका दर्शन कर रहे हैं पूज्य व्यास जी महाराज की वाणी में। इस कथा का फल केवल कालक्षेप न हो, कालक्षेप तो है ही, पर उस कालक्षेप से बढ़ कर के जगत की जो उपस्थिति है हमारे चित्त में, वो निरस्त हो जाए। पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने बहुत सुंदर निरूपण करते हुए, जब भगवान ने कहा मथुरा में श्री उद्धव जी को श्रीमती गोपियों के पास जाने को, तो कुछ संवाद सुनाए हैं स्वामी जी ने, बड़े रोचक संवाद, कि श्री उद्धव जी तो ज्ञानी हैं, उन्होंने ये भी पूछा है, उन्होंने ये भी पूछा है, मेरे जाने की सार्थकता क्या है, मेरे जाने के संकट क्या हैं, आपको इतनी चिंता उनकी क्यों है, इत्यादि बातें कही हैं। और तब एक पंक्ति में उन्होंने कहा है कि जगत निरस्त है श्रीमती गोपियों का, उनमें कोई प्रतीति है नहीं संसार की। उद्धव जी महाराज को इस बात की चिंता है कि वो सारा कार्य बार अपना कर रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, सब चला रही हैं। तो कहते हैं कि नहीं, वह तो इसलिए चला रही हैं कि मैंने कह दिया है कि मैं लौट करके आऊँगा, प्रत्यागमन संदेश ही, और मेरे वचनों में ऐसा विश्रम्भ, ऐसा विश्वास है कि मैं लौट आऊँगा। यह बात उनको जीवन धारण करने के लिए बाध्य किए हुए है। और जगत में कोई प्रतीति, कोई प्रवृत्ति शेष नहीं होने के कारण जीवन धारण करना अत्यंत कठिन है। धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण, बहुत कठिनता के साथ जीवन धारण कर रही हैं।
फिर भी जीवन धारण, संसार जब कठिन हो जाए और जीवन धारण करने के लिए केवल भगवान का ही आलंब, केवल भगवान का ही आश्रय बचे, तब इस बात के लिए अपने को धन्य धन्य मानना चाहिए कि यह कथा श्रवण करना, इन प्रसंगों का स्मरण करना और इस गोष्ठी में बैठना। आप सब धामवासी हैं, सब धन्य हैं। ये आपके लिए नहीं, मैं अपने मन को समझाने के लिए आपके व्याज से दोहरा रहा हूँ। जैसे अपना ही मुख देखने के लिए दर्पण की अपेक्षा होती है, वैसे अपने को समझाने के लिए भी कुछ समझने सुनने वालों के दर्पण लगाने पड़ते हैं। उनको सुनाने से अपने को कुछ फिर समझ में आता है। तो इस प्रकार कुछ बातों का यहाँ निवेदन करके, इतना भी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ सुनना ही चाहिए था। और जो कुछ यहाँ अक्षय तृतीया में, ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, भगवान के अवतार का अवसर है। अभी आपने चर्चा की, भगवान के मंगलमय चरणों के दर्शन का अवसर है। सत्य और तप के जो युग हैं दोनों आरंभ के, उन युगों की प्रथम तिथि होने का भी अवसर है। विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय महत्व इसके कहे गए हैं। उन सब बातों का स्मरण करते हुए वेदों की रक्षा करने वाले भगवान हयग्रीव के प्राकट्य का अवसर है। और वेदोपनिषद का सार तत्व ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो सब प्रकार से आपके लिए, हमारे लिए यहाँ अक्षय तृतीया का फल घटित हो रहा है। बारंबार व्यासपीठ को वंदन करते हुए, विराजमान पूज्य संत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सब धामवासियों को, भगवत कथा रस रसिकों को बारंबार दंडवत करते हुए इस बात की मंगल कामना और इस महापर्व पर आप सबको इस बात की शुभकामनाएं कि यह आपका श्रवण आप में फलित हो, आप में घटित हो। यह श्रवण आपको उस परिणाम तक ले जाए जिसके लिए श्रवण को ही भारत का सबसे बड़ा धर्म श्रुति मार्ग प्रतिपादित करके स्थापित किया आचार्यों ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप श्री जब पधारे, आपका जब मंगलमय आगमन हुआ, तो मैंने आपका परिचय न देकर केवल एक संकेत मात्र किया था कि श्री अवधपुरी से कोई आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व ही उनका वास्तविक परिचय होता है। मुझे लगा था जब आप अपने श्रीमुख से कुछ कहेंगे, आपका वास्तविक प्रासादिक परिचय तो हमको उसी समय प्राप्त होगा। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री अवध धाम से परम पूज्य, परम वंदनीय, परम विद्वान, तत्वचिंतक, विचारक, साधक आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी कृपा करके पधारे हैं। हम सब सौभाग्य से आपका दर्शन कर रहे हैं। मैं सब की ओर से आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। जो आपने प्रसाद दिया उसका अभिनंदन करता हूँ। हम सबका सौभाग्य है, आज तृतीया तिथि है और आचार्य श्री ज्ञान की गंगा, भाव की यमुना और दर्शन की सरस्वती लेकर अवध धाम से आए हैं। हम सबको आचमन कराया है। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और श्री अयोध्यानाथ से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस भाव का आपने हमको आचमन कराया है, उस भाव में कभी आप हमको गोता भी लगवाएंगे। आपको बार बार प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम, आप सबके हृदय हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।